YouTube चैनल श्री साहित्य संगम में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करते हैं कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य आरोह चैप्टर नंबर 3। कवि का नाम कुंवर नारायण की कविता बात सीधी थी पर की व्याख्या करेंगे। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और पेचीदा होती चली गई। शब्दार्थ। चक्कर का मतलब प्रभाव। पाना का मतलब है प्राप्त करना। पेचीदा का मतलब कठिन, जटिल। अब इसका संदर्भ और प्रश्न। निम्नलिखित काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि कुंवर नारायण की कविता बात सीधी थी पर से लिया गया है। बात व भाषा का गहरा संबंध होता है, पर कभी व्यक्ति बात को कलात्मक ढंग से कहना चाहता है, परंतु बात कठिन शब्दावली में फंसकर अभिव्यक्त नहीं हो पाती है। अब देखते हैं इसका भावार्थ। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कवि कहता है कि मेरे पास एक सीधी सादी बात थी जिसको मैं कविता के रूप में अभिव्यक्त करना चाहता था, परंतु उसे व्यक्त करने के लिए मैंने बढ़िया सी आकर्षक प्रभावशाली भाषा का प्रयोग किया, जिसके कारण भाषाई प्रभाव दिखाने के प्रयास में उनकी सरलता समाप्त हो गई और एक सीधी सादी बात शब्द जाल में जटिल हो गई, टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया। कवि कहता है कि उस सीधी सी बात को जो भाषा के चमत्कार में फंसकर जटिल हो गई थी, भाषा में फंस गई थी, अभिव्यक्त नहीं हो पा रही थी, उसे भाषा के जंजाल से बाहर निकालकर अभिव्यक्त करने की कोशिश में, यानी उसे पाने की कोशिश में, भाषा के जाल से निकालकर अभिव्यक्त करने की कोशिश में उस भाषा या शब्दों को उल्टा पलटा काट साट कर आगे पीछे किया, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, कि या तो बात बन जाए यानी सीधी सादी बात सरलता से व्यक्त हो जाए, कथ्य व भाषा का सामंजस्य स्थापित हो जाए, और या फिर शब्द चमत्कार में शब्दों के जाल में फंसी हुई बात इस भाषा के चमत्कार से भाषा के जाल से बाहर आ जाए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और पेचीदा होती गई। लेकिन कवि कहता है कि यह दोनों बातें नहीं हुई, न तो वह अभिव्यक्त हो पा रही थी और न ही भाषा के जाल से बाहर आ रही थी। जो जो मैंने भाषा को उलटने पलटने की कोशिश, तोड़ मरोड़ कर शब्दों को आगे पीछे करने की कोशिश की, क्योंकि भाषा तो जटिल होती ही गई, साथ साथ में बात और भी अधिक पेचीदा हो गई। अब इसका संदेश ये है कि सीधी बात कहने के लिए भाषा को जानबूझकर जटिल मत बनाओ। शब्दों को तोड़ने मरोड़ने से भाषा का भाव सौंदर्य समाप्त हो जाता है तथा अर्थ की अभिव्यक्ति में बाधा उत्पन्न हो जाती है। अब देखते हैं इसका भाव सौंदर्य। इसमें यह भाव व्यक्त हुआ है कि कथ्य को सरल और संप्रेष्य बनाने के लिए शब्दों की तोड़ मरोड़ उचित नहीं होती। कविता सरल, सहज और सुंदर भावबोध के होनी चाहिए, जिससे कि वह
अपने भावों से पाठकों को आकर्षित कर सके। अब देखते हैं इसका शिल्प सौंदर्य। काव्यांश में तत्सम, तद्भव व उर्दू शब्दावली से परिपूर्ण, सरल, प्रवाहपूर्ण, भाव अनुकूल खड़ी बोली भाषा का प्रयोग हुआ है। उलटा पलटा, घुमाया फिराया, तोड़ा मरोड़ा आदि शब्द युग्मों का सार्थक प्रयोग हुआ है। लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। टेढ़ी फंस गई, पेशिंदा होती चली गई आदि वाक्यांश लाक्षणिक एवं भाव अनुकूल होने के कारण भाषा के चमत्कार उत्पन्न कर रहे हैं। बात सीधी थी पर एक बार पंक्ति में ब वर्ण की 2 बार आवृत्ति होने के कारण इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पैंस को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता जा रहा था। आगे कवि कहता है कि मेरे सामने एक समस्या थी, एक मुश्किल थी। उस मुश्किल को धैर्यपूर्वक समझे बिना, समस्या यह थी, मुश्किल यह थी कि एक सीधी सादी बात जिसे मैं सरल भाषा में अभिव्यक्त करने में सफल नहीं हो पा रहा था। तो सीधी सादी बात को सरल भाषा में अभिव्यक्त न कर पाने की समस्या को, मुश्किल को धैर्य के साथ समझे बिना और पैंस को खोलने के बजाय, यानी सीधी सादी बात जो भाषागत चमत्कार में फंसकर अभिव्यक्त नहीं हो पा रही थी और भाषा के जाल में फंस गई थी, इस पैंस को खोलने के बजाय, यानी भाषा के चमत्कार से सीधी सादी बात को निकालने की बजाय मैं उसे बेहतर कसता जा रहा था। बेतरह का मतलब बुरी तरह से उसे मैं भाषा के जंजाल में फंसाता ही जा रहा था। उनके साथ में कठिन शब्दों का प्रयोग निरंतर करता जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवा। आगे कवि कहता है कि मैं भाषा के साथ में यह जोर जबरदस्ती कर रहा था, भाषा को आकर्षित बनाने का प्रयास कर रहा था, जिसके कारण भाषा और अधिक उलझती जा रही थी और मेरे आसपास देखने वाले दर्शक लोग, तमाशबीन लोग मेरे द्वारा आकर्षक शब्दावली का, चमत्कारिक शब्दावली का प्रयोग करने के कारण मुझे लगातार शाबाशी और वाहवाही दे रहे थे। जिसके कारण मैं उनके उत्साह से और अधिक उत्साहित हो रहा था और भाषा को सरल सहज शब्दों में अभिव्यक्त करने के बजाय उसे चमत्कारिक, क्लिष्ट, कठिन भाषा में अभिव्यक्त करने का लगातार प्रयास करता ही जा रहा था। जिसको कवि ने कहा है, कर्तव्य का मतलब होता है आकर्षित करने वाला अनोखा कार्य, लेकिन यहाँ कविता में कर्तव्य का अर्थ है कि भाषा को चमत्कारिक और जटिल बनाकर अभिव्यक्त कर देना। इसका शिल्प सौंदर्य। काव्यांश में तत्सम तद्भव उर्दू शब्दावली से परिपूर्ण, सरल, प्रवाहपूर्ण, भावों के अनुकूल खड़ी बोली भाषा का प्रयोग हुआ है। पैंस, बेतरह, कर्तव्य, तमाशबीन आदि शब्दों से भाव अभिव्यक्ति प्रभावी बन गई है। लक्षणा शब्द शक्ति का यह प्रयोग हुआ है। वाह वाह में पुनरुक्ति अलंकार है। अगला काव्यांश है, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की सूड़ी मर गई। कवि कहता है कि आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, यानी मुझे डर इस बात का था
कि कहीं मेरे द्वारा क्लिष्ट कठिन चमत्कारिक शब्दावली का प्रयोग करने के कारण मेरी सीधी सादी बात भाव अभिव्यक्ति में असफल न हो जाए, लोगों पर मेरी कविता का प्रभाव समाप्त न हो जाए। ये डर मुझे था और आखिरकार में हुआ भी यही। और मेरी सीधी सादी बात है जो क्लिष्ट कठिन चमत्कारिक शब्दावली में फंसकर अपना प्रभाव समाप्त कर गई, लोगों को आकर्षित नहीं कर पा रही थी, लोगों को प्रभावित नहीं कर पा रही थी। जोर जबरदस्ती से बात की सूड़ी मर गई, क्योंकि मैंने भाषा के साथ में एक सीधी सादी बात को आकर्षक, प्रभावशाली तथा चमत्कारिक शब्दों में जबरदस्ती अभिव्यक्त करने का जो प्रयास किया था, उनके साथ जो जबरदस्ती की थी, जिसके कारण बात की सूड़ी मर गई, जिसके कारण मेरी बात का प्रभाव नष्ट हो गया। जिस प्रकार से कि भैंस की सूड़ी मर जाती है तो उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है और उसकी पकड़ समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार से मेरी बात का प्रभाव भी समाप्त हो गया और लोगों को आकर्षित नहीं कर पा रही थी, उनकी सूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। और मेरी बात है जो भाषा के चमत्कार में, भाषा के जाल में, आकर्षक शब्दों के जंजाल में बेकार ही घूमने लगी। मेरी बात में कोई प्रभाव नहीं रहा, मेरी अभिव्यक्ति में कोई प्रभाव नहीं रहा, वह जटिल भाषा में फंसकर रह गई। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। और आगे कवि कहता है कि जब मैंने आकर्षक शब्दावली में मेरी सीधी सादी बात को अभिव्यक्त करने का खूब प्रयास किया, लेकिन मैं उस सीधी सादी बात को अभिव्यक्त करने में जब सफल नहीं हुआ तो मैंने उसे चमत्कारिक शब्दों में ठूस ठास करके छोड़ दिया, कील की तरह ठोक दिया। जिस प्रकार से सूड़ियां जब मर जाती है तो भैंस को कील की तरह ठोक कर छोड़ दिया जाता है, और वैसा ही आचरण मैंने मेरे कथ्य के साथ में किया, यानी मैंने मेरी सीधी सादी बात के साथ ऐसा ही आचरण किया। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। तो वह कविता ऊपर से तो अच्छी और ठीक ठाक लग रही थी, परंतु तो अंदर से एकदम ढीली ढाली प्रभावहीन हो गई। तब वह अभिव्यक्ति में न तो कसावट थी और न ही प्रभाव, उसमें अपेक्षित प्रभाव समाप्त हो गया। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खिद रही थी, मुझे पसीना पहुंचते देख कर पूछा, क्या तुमने बात को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? कवि आगे कहता है कि जब मेरी बात का प्रभाव समाप्त हो गया और मैंने वैसे ही उसे ठूंस कर छोड़ दिया, तब बात ने मुझे एक शरारती बच्चे की तरह पूछा कि क्या तुम व्यर्थ ही शब्दों की क्रीड़ा कर रहे हो? तुम मुझसे खेलते हुए व्यर्थ में ही प्रयास कर रहे हो, पसीना बहा रहे हो। पसीना बहाने का मतलब परिश्रम करना। तो एक शरारती बच्चे की तरह बात को खेलते हुए दिखाया गया है, या मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। आगे कवि कहता है कि मुझे पसीना पहुंचते देख करके बात ने कहा कि तुम व्यर्थ में ही पसीना बहा रहे हो, क्या तुमने अब तक सहूलियत से बरतना नहीं सीखा? यानी क्या तुमने कभी भाषा को सहूलियत, सहूलियत का मतलब होता है सरलता, सहजता से प्रयोग करना। तो उस बात ने पूछा कि क्या तुमने अब तक भाषा को सरलता, सहजता, उपयुक्तता से प्रयोग करना नहीं सीखा? यह तुम्हारी अक्षमता, अयोग्यता है, प्रभावशाली अभिव्यक्ति की कमी है। अब है इसका भाव सौंदर्य। प्रस्तुत काव्यांश में कील की तरह ठोकना, पसीना पोंछना, ऊपर से ठीक ठाक आदि वाक्यांशों में एक बिंब योजना प्रस्तुत की गई है, जिससे भावों में एक प्रखरता उत्पन्न हुई है, भावों की व्यंजना कवि की अभिव्यक्ति के अनुरूप हुई है। अब इनका शिल्प सौंदर्य, कील की तरह ठोकना, पसीना पोंछना तथा ऊपर से ठीक ठाक आदि वाक्यांशों से
बिंब योजना की गई है। तत्सम तद्भव उर्दू मिश्रित शब्दों से सरल सहज सुबोध खड़ी बोली भाषा का प्रयोग हुआ है। बात जो शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी और पसीना पहुंचते देखकर पूछा। पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है क्योंकि इसमें बात को बच्चे की तरह खेलते हुए और पूछते हुए बताया है, यानी मानवीय क्रियाकलाप का आरोपण किया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा, पंक्ति में प्रचन्ना अलंकार। क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा गया, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग पंक्ति के अंत में हुआ है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।